बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। हरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शोभना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल हम धुन के लाल में सभी सुंदर साथी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी अब हमारा विषय चल रहा है प्रकटवाणी, है ना। तो अपनी सूरता को कंधा में लेकर चलिए और वहीं बैठे बैठे देखिए कि किस तरह से हमें धामधनी इस संसार के खेल को दिखा और किस तरह से कितने भागों में दिखाया। हमें 3 भागों में दिखाया, ब्रज रास और। तो सर्वप्रथम ब्रज में हमने जो प्रेममयी लीलाएं की, क्योंकि उन लीलाओं से वाकिफ होना भी जरूरी। तभी तो कह रहे हैं कि इस जागने में हर तरह का सुख मिले, ब्रज का भी रास्ता भी और जागने। तो हमारी चल रही है ब्रज की लीला कि हमने हम जब पदार्पण किया इस माया के खेल में, तो किस तरह से हमने धन करने से स्नेह प्राप्त, वो परमधाम का लाड़ अनजाने में प्राप्त। तो कालमाया का ब्रह्मांड बना तो वो कैसा था हमारा सौपन। धामधनी से सुख तो दिए, लेकिन कैसे दिया हमने सौपन अवस्था। और अब उन्हीं सुखों को हम ले रहे हैं जागरण। तो 3 अवस्थाएं हैं हमारी। ब्रज की अवस्था में हम सौपन अवस्था में, रास की लीला की हमने सुषुप्ति की अवस्था में, आधी जागृत और आधी सोई। और अब जागने में हम जागृत होकर हर प्रकार का सुख। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने पहले जो लीला की, पहले चरण में जब हमने ब्रज में पदार्पण किया, तो वहां पर हमने धामधनी के साथ में कैसी कैसी लीलाएं की और किस तरह से तीनों की लीलाएं उनके अंदर मौजूद। तो कल हमने देखा कि किस तरह से राक्षसों का संहार किया जाता है, किस तरह से जो गर्गाचार्य जी थे उनकी खीर का भोग लगा है ना। तो किस तरह से श्री कृष्ण जी ने, जो उनके अंदर तीनों शक्तियां थी, तो उन्होंने किस किस तरह से लीलाएं की हैं और सबको आनंद प्रदान किया है। तो हम तीनों लीलाओं को ही विस्तार से वर्णन कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सी लीला किसकी है, उन्होंने किस तरह से ये आनंद प्राप्त किया और उसके अंदर क्या रहस्य छिपे हुए। अब देखिए इसमें चलती हैं कि श्री कृष्ण जी किस तरह से यशोदा माता को बड़े भाग्य से ये लला प्राप्त होते हैं, इनके सौभाग्य हैं। और किस तरह से फिर वे जब यशोदा माता है, देखिए एक तो वे पर्दा रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जाहिर नहीं करना कि मैं यहाँ पर भगवान के रूप में, क्योंकि प्रेम की लीला जो करनी, वो आनंद जो प्राप्त करना है। तो सबके ऊपर जब खेल ही नींद का बना है, तो सबके ऊपर ये फरामोश। केवल कौन जागृत है? राज्य महाराज। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, हम वे भी फरामोशी में है। तो लेकिन वो लीलाएं हो रही हैं, करवाने वाले कौन है? धाम। तो इसी तरह से अब यहाँ पर जो विष्णु रूप में श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने किस तरह से यशोदा माता को दर्शन देते हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि मिट्टी खाते समय किस तरह से कर। और इसमें कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण की लीला में जो अद्भुतता, कहते हैं ना, अद्भुतता, अनंतता और आनंदता, आनंद देने, अनिर्वचनीयता, जिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता और जिन लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है,
उसमें क्या है? आश्चर्यता, आह्लादता, यानी आनंद प्राप्त होता है हर दिन। व्यापकता, विभुता, विराटता और विशाल, ये सब गुण क्या है? उनकी लीलाओं के अंदर ये गुण मोह भरपूर है। जितने भी गिने जाएं इतने ही गुण कम है। तो ऐसे तेजोमयी, कांति में, शांति में, भक्ति में, शक्ति में, दीप्ति में और तृप्ति में जैसे असंख्य गुण के दर्शन यहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं में हमें प्राप्त होते हैं। अन्यत्र वे कहीं भी नहीं। किसी भी अवतार को देखो, किसी के अंदर ये गुण नहीं है जितने गुण हमारे श्री कृष्ण जी की लीलाओं में हुए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमारे धाम जो प्रेम के जो स्वरूप हैं, इसीलिए तो उनका सबसे प्रिय नाम श्री कृष्ण है। इतने गुण, जितने भी गुण हैं इतने उनके नाम, जो अपनी लीला क्रीड़ा द्वारा से चराचर जगत को अपनी ओर सहजता से आकृष्ट करते हैं और अपना बना देते। ब्रह्म अंगनाएं तो उनकी एक एक लीला पर न्योछावर हो जाती, चाहे कोई सी भी लीला है, उस लीला से क्या करती है? वो आनंद ही आनंद प्राप्त करती है। ब्रह्म अंगनाएं तो उनकी एक एक लीला पर न्योछावर हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण तो उनके जीवन धन है, प्रियतम है और प्राण वल्लभ है। ब्रह्म अंगनाएं ये ही ब्रज में गोप अंगनाओं के रूप में आई हैं। उनका तो जीवन आधार श्री कृष्ण की पावनतम लीला है। क्योंकि जब मेरे धाम धनी की कोई लीला है तो उस वो लीला गाने में क्यों नहीं अच्छी लगी? अपनों की बातें किसे अच्छी नहीं लगी? बताइए। अपने की बातें, अगर अपना पति भी यहाँ पर है, वो बचपन की बातें बताए तो क्या वो अच्छी नहीं लगी? नहीं। और ध्यान से सुनेंगे कि आप बचपन में कैसे रहते थे, कैसे करते थे, तो वे बताएंगे मैं ऐसे ऐसे रहता था, ऐसे मेरा बचपन बीता, ऐसे वहां उस रिलेशन में रहता था। तो कितने ध्यान से हम सुनते। तो इसी तरह से हमारे प्रियतम की ये बचपन की प्रेम में लीला जो हमें धामधनी मूल मिला में बैठाकर दिखा रही है कि देखो मैंने तुम्हारे से किस तरह से लाड़ लड़ा। श्री कृष्ण लीला के विषय में गोपंगनाएं कहती हैं, त्वे कथा अमृत तप्त जीवनम कवि भिंडितम कल्पसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि ग्रहणति ते वेदा जना। हे प्रियतम, हे आनंद घन, आपकी लीला एवं कथा सुधा सब। कैसी है लीला? अमृत के समान। कैसी अमृत के समान है कि जीव को भी उद्धार कर देती, आत्मा को आनंद देती ही देती है, लेकिन ये तो जीव का भी उद्धार कर देती है। जो शुष्क हृदय होता है, उस शुष्क हृदय में तो श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर उसके हृदय में भी प्रेम उमड़ आता है। ये जो एक प्रसंग आता है भागवत के अंदर की जो भक्ति होती है, वो भक्ति क्या कह रहे हैं कि जो उसके पुत्र होते हैं वैराग, दो पुत्र होते हैं उनके, ज्ञान और वैराग। तो कहते हैं कि माँ तो बूढ़ी हो रही है और पुत्र युवा अवस्था, सॉरी, पुत्र बूढ़े हैं लेकिन माता वृद्धा अवस्था। तो वो कैसे, माँ जब जवान है और वे वृद्धा अवस्था में है तो अपोजिट हो जाता है। लेकिन वृंदावन में आके कह रहे हैं कि वो जो भक्ति है उसके पुत्र तो क्या हो, वे भी जवान हो जाते हैं, वो खुद भी जवान हो। क्यों? क्योंकि अभ्यास और वैराग्य से श्री कृष्ण जी की भक्ति को सुनकर, जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको सुनकर भक्ति भी क्या हो जाती है, युवा अवस्था को हो जाती है। और जो उसके पुत्र बूढ़े होते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, तो वे भी जवान हो। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के तो भक्ति अधूरी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे कर रहे हैं उसका कुछ पता नहीं। जब तक ज्ञान नहीं, जब तक भक्ति अधूरी है, वैराग्य है नहीं है, जब तक भक्ति अधूरी है। तो वृंदावन में आकर, यानी वृंदावन का मतलब श्री कृष्ण जी की लीलाओं में आकर उनसे प्रेम कर कर वो भक्ति भी क्या हो जाती है, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुधा स्वरूप है, विरह से सताए हुए आत्माओं के लिए तो यह जीवन सर्व। जो जीव विरह करता है उसके परमात्मा के लिए तो कैसे अमृत। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है
और उसके बाद फिर उनका गुह्य तत्व प्राप्त होता है, जो आज हमें धाम, जिनको श्री राज, जिसको कहते हैं कृष्ण तत्व, जो उनके अंदर छिपी हुई तभी प्राप्त। तो ये सर्वप्रथम कृष्ण नाम और उनकी लीलाएं ही सर्वोपरि है, जो जीव को ऊपर। इसीलिए कह रहे कि 14 भवन्ते जीवियो धन धन एक कुलवंती, जो कह रहे कि कुलवंत हो जाती है। महाराज जी ने भी वाणी में कितना कृष्ण नाम की महिमा पाई है, कितनी उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह तो विरह में सताए हुए आत्माओं के लिए तो जीवन सर्वस्व है। यह मात्र हम ही नहीं कह रही हैं, आपकी लीला का गान तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं एवं भक्त कवियों ने भी किया है। आपकी लीला कथा सारे दुखों या तापों को त्वरित ही मिटाती, क्योंकि जब संसार में विकृति में होते हैं और हृदय में वो प्रेम आता है, श्री कृष्ण की भक्ति जब चढ़ती है, तो उसके यहाँ के सारे विकार धीरे 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 शांत होने लगते। आपकी लीला कथा के श्रवण मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण प्राप्त होता है। आपकी लीला बहुत विस्तृत होने के साथ साथ परम सुंदर एवं परम मधुर। विस्तृत तो है क्योंकि उनकी लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, मोटी मोटी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन छोटी छोटी लीलाएं उन्होंने कितनी की। देखो जैसे हमारे बीतक साहिब के अंदर आता है, जो मामते श्री लालदास जी ने बीतक ग्रंथ लिखा है ना, तो उसके अंदर पूरा जीवन ग्रंथ लिखा, लेकिन ये कह रहे कि पूरी लीलाएं नहीं लिख पाई। जो मेन मोटे मोटे प्रसंग आए हैं उनका वर्णन किया है। नहीं तो ये देखिए इतने वर्षों की लीला है, तो क्या इतने समय में लिखी जा सकती है, इतने ग्रंथ में लिखी जा सकती है। जो मेन नजर में आई है, जिससे बहुत शिक्षा मिलती है, उसका वर्णन किया गया। इसी तरह से कह रहे कि श्री कृष्ण जी ने भी बहुत लीलाएं की, अनंत लीलाएं की, लेकिन उनका मोटी मोटी लीलाओं का ही यहाँ पर वर्णन किया जाता है। यथार्थ में आपकी ऐसी लीला का गान जो करता है वही सबसे बड़ा दाता है। देखिए ज्ञानदाता, प्रेमदाता है ना, और देने वाले कौन है? धाम। हे धनी, आपकी वाणी भी कितनी मधुर है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुखारविंद से विनिशर्त वाणी, एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर और अति मधुर। संसार में जो भी बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं, वे भी आपकी वाणी में रम जाते हैं एवं अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। देखिए बड़े बड़े विद्वान क्या कह रहे, जब आता है वर्णन की जब सुखदेव मुनि जी वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उनके गर्भ से जब प्रकट हुए, तो प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ध्यान के लिए चले और ध्यान के समाधि में बैठ गए। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुनी तो उनकी समाधि भी टूट गई और वे भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनने में मग्न। पहले तो कहा कि मैं नहीं उनकी लीला सुनूंगा, उनको माखन मिश्री खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा व्यास जी ने कि माखन मिश्री नहीं चाहिए, उसे तो हृदय का प्रेम चाहिए। तो तब सुखदेव मुनि जी भी इस श्री कृष्ण की लीलाओं से उनकी भी समाधि टूटती है और इनकी लीलाओं में इतना रम जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि जो व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे उनमें से फिर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, जो जिसका सार उन्होंने प्रेम रस का उसके अंदर सिंचा। ये है इनकी लीलाओं का। अचानक ही जो जिसको लिए तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये शक्ति श्री कृष्ण जी की लीला में होती है कि अचानक ही ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम से सूखा को वे खींच, वे भी आपकी वाणी में रम जाते हैं और अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। आपकी ऐसी वाणी का रसवादन कर आपकी अंगनाएं मोहित होती हैं, यही तो हमारा सर्वस्व है। अतः हे कमल लोचन करुणा सागर कृष्ण, हमें अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधरा अमृत का आस्वादन कराकर हमें तर्पत कर दो, छका दो, और यही हमारी प्रार्थना है। देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि यही हमारी प्रार्थना है कि आप हमें इससे अपनी लीलाओं से उपरोध कर। देखिए इसके अंदर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं कि गोप अंगनाएं आगे कहती, श्री कृष्ण नाम महिमा बताई जा रही है। गोप अंगनाएं आगे कहती है आपका नाम, लीला एवं धाम से लेकर कृष्ण गुण, धर्म तथा स्वभाव सभी अलौकिक है। कैसे अलौकिक है? क्योंकि यहाँ के नहीं, आप अप्राकृत हैं, प्रकृति के नहीं है। आपकी लीला अलौकिक है, दिव्य है। आप सच्चिदानंद घन है।
महाराज जी ने खुद वाणी में कहा सोई स्वरूप सनंद है, और जो दो भुजा वाले स्वरूप हैं वो तो कोई और हैं, उनका तन भी दिव्य है। ध्यान देना, दो भुजा बालक स्वरूप जो है सोई स्वरूप सनंद है, और उसका तो स्वरूप भी कैसे है, दिव्य है। क्योंकि वो जो तेज था, जो स्वरूप प्रकट हुआ था यशोदा माता की गोद, तो वो दो भुजा स्वरूप कहा था कि प्रकट होंगे। चतुर्भुजी विष्णु भगवान ने जो दर्शन देकर वर्णन किया था कि दो भुजा स्वरूप अब बालक प्रकट होने वाले हैं, तो वो एक तेज पुंज था जिसने एक वो स्वरूप शरीर धारण किया। क्योंकि परमात्मा कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो नूरी तन था जिसके अंदर नारायण की आत्मा ने प्रवेश किया, अक्षर की आत्मा ने प्रवेश किया, और राज्य महाराज जी का जोश, आत्म अक्षर जोश धनी। ऐसे अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म को पति रूप में पाकर हम धन्य। यथार्थ में गोपियां तो सर्व शास्त्रों की आचार्य, सर्व शास्त्रों के आचार्य है। क्यों? क्योंकि भले ही कह रहे हैं कि गोपियों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रेम है। यही प्रसंग याद आता है जब श्री कृष्ण जी उनको भेजते हैं उद्धव को कि तुम जाओ और उनको योग अभ्यास सिखाओ, क्योंकि उनको प्रेम सिखाना चाहते थे उद्धव जी को, ज्ञान का अभिमान था। तो उनके पास भेजते हैं कि तुम जाओ, गोपियां मेरे विरह में तड़प रही, तुम उनको सांत्वना दो और उन्हें कहो तुम निराकार कर। तो वे क्या कहते हैं, अरे वे ग्वालिन अनपढ़ मेरी बात को क्या समझेंगे, इस ज्ञान को क्या समझेंगे। लेकिन जब वे गए, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अभिमान था, जब वे गई तो उन्होंने यही बात कही वो, क्योंकि भैया वो उद्धव जी हम तो अनपढ़ ग्वालिन हैं, आपके ज्ञान की बात हम कहाँ समझ पाए। तो यही बात उसके मन में आई, अरे यही बात तो मैंने श्री कृष्ण जी को कही थी और यही बात उन्होंने कैसे कह दी। तो वे समझ गए कि साक्षात ये तो उन्हीं के हृदय का अंग है, ये तो मेरा अभिमान तो ना था। तो खुद ज्ञान की पोटली लेकर आए, लेकिन क्या बनकर जाते हैं वे, प्रेमी बनकर। तो ज्ञान भी फीका हो जाता है प्रेम के सामने। तो इसीलिए कह रहे कि जिसके पास प्रेम होता है उसके पास सब शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसलिए कह रहे ये सबके आचार्य। यावद शास्त्र उन्हें भोली भाली गोपियों के आसपास घूमते। और क्यों घूमते हैं? क्योंकि ये तो अब पता चल गया कि ब्रह्म आत्मा तो साक्षात राज्य का ही अंग है। जब राज्य के पास सब कुछ है तो भला हम आत्माओं के पास क्यों नहीं हो। राज्य दिखाना है तो जाते, और जागने के ब्रह्मांड में दिखा भी रहे हैं। बताइए कौन से शास्त्र का ज्ञान नहीं है ब्राह्मण में। वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का, जितने भी तुम ग्रंथ उठा लो, क्या तुम्हारे पास में नहीं है। लेकिन ब्रज में ऐसी लीला हुई कि राज्य महाराज जी ने प्रेम की लीला की, ज्ञान से हमें अनभिज्ञ रखा। अब जागने के ब्रह्मांड में हमें ज्ञान भी दिखा रहे हैं और प्रेम भी दिखा रहे हैं। यावद शास्त्र उन्हें भोले भाले गोपियों के आसपास घूमते हैं, उनसे अधिक श्री कृष्ण को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। अब यहाँ पर साक्षी दी गई है कि महाभारत में श्री कृष्ण के विषय में कहा है। महाभारत में श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना यो वेति भौतिक देहे कृष्णस्य परमात्मना ईसे सर्वस्माद बहिष्कार्ये श्रोतिस्मार्थ विधानत मुख तस्यैवलोक्य कस्यापि सचेले स्नानमाचरेत, सचेले स्नानमाचरेत। इसकी हिंदी में क्या कह रही हैं, परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ, यानी तुम ये सोचो कि वो पांच तत्व ऐसे से बना हुआ है, वो तो नूरी तत्व। देखिए राधा जी के लिए भी आता है कि वो प्रकट हुई कमल के फूल पर मिली। इसी तरह से कबीर दास जी का भी आता है कि वे किस तरह से बने और किस तरह से उनका शरीर भी लोग। मीराबाई का भी आता है किस तरह से वे शरीर पहुंच गई। तो अब ये देखिए कि हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो तन बना है यहाँ पर लीला में आकर, तो वो क्या ऐसा होगा। खुद कह रहे कि देवकी की गोद में वो एक तेज पुंज आया जिसने देखते देखते एक बालक का रूप धारण किया, और उनके अंदर नारायण की शक्ति भी बाद में विराजमान, नहीं तो पहले तो बैकुंठ चले गए। जो दो भुजा स्वरूप में दर्शन दिए, वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठोर, पीछे प्रकटा दो भुजा सो स्वरूप सनंद है हो। तो इसकी लीला का वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है,
जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक जानता है एवं मानता है, महाभारत के अंदर है ये श्लोक। जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक जानता है एवं मानता है, उसका समग्र स्रोत स्मार्थ कार्यों से बहिष्कार कर देना चाहिए, यानी धार्मिक कार्य, अर्थात उसका किसी भी कल्याणकारी एवं शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। आगे यहाँ तक कहा है, क्या कह रहे हैं आगे, जो कोई भी श्री कृष्ण के प्रति साधारण बुद्धि रखता है, यानी जो कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण तो ऐसे नंद लाला के पुत्र थे, है ना, और ये तो महापुरुष हुए हैं। देखा आर्य समाजी वाले ज्यादा विरोध करते हैं कि भाई ये तो महापुरुष है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति का उन्हें पता नहीं होता। तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो कोई श्री कृष्ण के प्रति साधारण बुद्धि रखता है, यानी साधारण एक बालक की भांति जानता है अथवा भौतिक दृष्टि रखता है, ऐसे अधम लोगों के मुंह देखने मात्र से सचेल, सचेल का मतलब अर्थात वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। ये देखिए महाभारत के अंदर, सर्व अस्मात् बहिष्कार्य स्रोत स्मार्त विधानत मुक्तस्य अवलोक्यापि सचेल स्नानम चरेत, यानी जो श्री कृष्ण जी को एक साधारण मानता है, विकारित दृष्टि से देखता है, उसका तो अधम का मुंह देखने मात्र सहित स्नान कर लेना चाहिए, यानी इतना अपवित्र उसको बता दे। और महाराज खुद कह रहे हैं कि सोई बड़े महामती जो प्रेम करे श्री कृष्ण से। महाराज जी ने बहुत वाणी में दिया है, श्री कृष्ण के प्रति कुभाव और निंदनीय भाव रखता है, संसार में उससे अधिक नीच और चंडाल कोई नहीं। जो उनको एक भौतिक दृष्टि से देखता है, विकारित दृष्टि से देखता है कि वे तो इतने बड़े होकर भी माखन चोरी करते थे, तुम उनको परमात्मा कहते हो। जो कोई कहता है कि वे तो से रासलीला करते थे, वे तो दूसरियों के वस्त्र हरण करते थे, वे परमात्मा कहाँ से हुए। तो ऐसों के लिए कह रहे हैं कि वे सबसे नीच और चांडाल। महाराज जी ने खुद कहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी छोटी बुद्धि से बुद्धि क्या, उसको कुमति, जो श्री कृष्ण विरोध करती है वो क्या है, कुमति है। और जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती है, उनकी वास्तविकता को जानती है, वो महामती, बड़ी माता। यदि ऐसे चांडाल को किसी ने भूल से भी देख लिया तो वस्त्र स्नान के बाद ही वह पवित्र होगा। यहाँ तक का इतना वर्णन महाराज जी ने किया है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, सो तू कहिए सब कुमत, श्री कृष्ण से प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचावे अखंड घर। श्री कृष्ण जी से जो मत प्रेम करती है, वो जो उनसे विमुख है, उसको कहिए तू कुमत। कुमति भी कह रहे कि कुमति से भी सबसे बुरी मत। और बड़ी मत कौन सी है, वो है जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि ये जीव को अखंड में पहुंचा दे। और अगर ये तो श्री कृष्ण का नाम है, उनकी महिमा है, लेकिन जो हमें धामधनी ने कृष्ण तत्व दिया है, उनके अंदर की वास्तविकता दर्शाई है, जिनको श्री राज कहा, जो उनके हृदय में छिपी हुई शक्तियां हैं, तो अगर उनको जानता है तो महाराज जी कह रहे हैं उनका क्या कहना। तो ये अंतर दर्शा। चलिए अब हम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का आंशिक रसवादन करते हैं। अब हमारा चलता है, यहाँ चलता है हमारा बीतक तारतम सागर जी, है ना जी। नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण एवं रोहिणी पुत्र बलराम के सभी जातक संस्कार विधि पूर्वक विद्वान द्वारा संपन्न कराते। नामकरण संस्कार के बाद अब क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार की कथा बहुत ही सुंदर। कहा था कि हर संस्कार कराते हैं। अन्नप्राशन का मतलब जिस दिन अपने बच्चे को हम भोजन कराना, जैसे मुंडन कराना, कर्ण छेदन कराना, नामकरण कराना, है ना, तो ये है अन्नप्राशन संस्कार। नामकरण संस्कार महामुनि गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुआ था। तो उसी समय बाबा नंद ने अन्नप्राशन का उन्हीं से करवाने के लिए अनुरोध किया, किंतु गर्गाचार्य जी ने अन्नप्राशन का शुभ मुहूर्त बतलाकर
गोकुल के ही कुल पुरोहित द्वारा अन्नप्राशन विधि पूर्ण करवाया। श्री कृष्ण की दिव्य कांति एवं मनोहारी छटा को देख देख कर नंद, यशोदा एवं समग्र गोकुल ग्रामवासी अपने आप को धन्य भागी एवं कृतकृत्य मानते। यहाँ धीरे धीरे दोनों शिशु कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलने और फिरने लगे। अनेक प्रकार की बाल सुलभ क्रीड़ा द्वारा सभी को आनंदित कर रही। आनंद का कोई पारावार नहीं है। कन्हैया के स्वरूप सुधा एवं स्वभाव, एक तो उनका स्वरूप ही अमृत है, एक उनका स्वभाव अमृत है। उसका पान करते हुए गोकुलवासी कभी भी तृप्त नहीं होते। अपलक नयन से नंद नंदन के नयन सुधा को निष्ठा पूर्वक पान करती हुई गोपियां बावरी सी हो रही हैं। अब तो श्री कृष्ण और बलराम नंद भवन से बाहर निकलकर अपने आंगन और उपवीथियों में भी जाने आने धीरे धीरे, है ना, घुटनों के बल चल चल कर फिरते पढ़ते बाहर आंगन तक आना शुरू करते। दोनों शिशु, एक बाल चंद्र तो दूसरा बाल सूर्य के समान कांतिमान भास रहे हैं। दोनों घुटनों के बल चलते हुए गौशाला एवं वत्शाला तक पहुंचने लगे, जहां पर गौ को बांधा जाता है और जहां पर बछड़ों को रखा जाता है, वहां तक पहुंचा। मार्ग में स्थित पंख में एयरपोर्ट कर, अब रास्ते में जहां पर गौशाला थी और वत्शाला थी, वहां पर रास्ते में थोड़ा थोड़ा कीचड़ और थोड़ा थोड़ा क्या वहां पर गोबर इकट्ठा हो जाता था, तो उसमें लोटपोट हो जाते थे। इस प्रकार पंख यानी कीचड़ में और गोबर में रमण करते हुए कन्हैया को देखने के लिए समग्र गोपगनाएं दर्शनार्थ आतुर होकर गृह कार्य छोड़ते हुए नंद दरबार पहुंचने लगे। मैया यशोदा और रोहिणी भी दोनों को इस अद्भुत स्थिति में देखकर प्रसन्न होती। उनके स्तनों के दूध की धारा बहने लगती। कृष्ण बलराम जब अपने शरीर को कीचड़ का अंग राग लगाकर मुस्कान बिखेरते हुए अपनी माता की ओर देखते, तो दोनों माताएं अपने आप को रोक नहीं पाती और वे दौड़ कर जाती और दोनों लल्ला को अपनी गोद में उठाती, अपने हृदय से लगा लेती। बड़े भाव से मैया कन्हैया को स्तनपान कराती। स्तनपान कराते हुए कन्हैया मैया के मुख कमल पर अपने हस्त कमल को स्पर्श कराते हुए मंद मंद हास्य, जैसे एक माँ का वात्सल्य होता है स्तनपान कराते हुए, तो धीरे धीरे है कन्हैया के कभी मुख पर कभी सिर पर माता यशोदा धीरे धीरे अपने हाथ को फिराती और अपने हृदय का वो प्रेम रस उन पर। इस प्रकार कन्हैया के मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलिया और भोला मुख देखकर मैया भी आनंद के सागर में डूबने और उतरने। यहाँ पर है ये वात्सल्य, क्योंकि यहाँ पर प्रेम सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है और माधुर्य भाव भी, जो चार भाव है ना, चार भाव, एक दास्य भाव, एक सखा भाव, एक माधुर्य भाव और एक वात्सल्य, तो चारों भाव की यहाँ पर झलक आ। श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों घर से बाहर निकलकर गोष्ठ में जाकर बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ पकड़ कर उठाते। कभी बछड़े डरकर इधर उधर भागने लगते हैं तो उन्हें और आनंद आता। क्यों? क्योंकि बछड़े की पूंछ पकड़ते वे। गाय और बछड़े क्या है, ये भी बड़े बड़े पहले ऋषि मुनि हुए हैं जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने के लिए जाते हैं। नहीं तो गायों के नीचे जाकर दूध पीते तो गाय तो यहाँ तो लात मारेंगे, कोई पीकर दिखा, बछड़ों की पूंछ पकड़ के दिखा दो, वे तो टक्कर मारेंगे, लात मारेंगे। लेकिन वे क्या थी, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो ब्रज में उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आए और प्रभु की हम बाल लीलाओं का अनुभव प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें। तो यहाँ पर बछड़ों के साथ में आनंद ले रहे हैं कि कभी बछड़े डर कर इधर उधर भागने लगते तो उन्हें और आनंद आता। बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर काम छोड़कर सभी दृश्य देखने में मस्त रहे। कन्हैया और बड़े हो गए तो उनकी चंचलता में वृद्धि हो गई, है ना, कितने शरारती कितने सावधानी, क्योंकि जब परम धाम में एक पल भी चैन से नहीं बैठते, हर समय मस्ती करते रहते, है ना, कभी कुंज निकुंज में, कभी पाट घाट पर, कभी वनों में, कभी ओज कोसर पे, कहाँ कहाँ क्या क्या आनंद नहीं करते, कितनी मस्ती नहीं करते। तो यहाँ आकर वे कैसे शांति से बैठ सकते थे। तो जैसे जैसे बड़े होते चले गए वैसे वैसे वे और शरारत करने लगे।
वे कभी सींग वाली गाय और हरिण से खेलने पहुंच जाते, तो कभी धधकती हुई आग की लपेटों से क्रीड़ा करने के लिए। तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते जिनको देखकर सब ब्रजवासी आश्चर्य, है ना। कभी दांत वाले पशु जैसे मरकट, मरारी आदि के समीप दिखाई देते, कभी सुक और मयूर यानी तोता और मोर पक्षियों के पास होते, तो कभी फूल तोड़ने के बहाने कंकाकीर्ण विधियों में भ्रमण दिखाई। जो कटीली झाड़ियां थी उनके अंदर भौरे तितलियां होती हैं, तो उन सबके साथ में क्या करते हुए आनंद की मस्ती। कभी प्रकोप